अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कपड़े की कटाई के दौरान बच जाने वाले कट पीसेस की मदद से बहुत ही खूबसूरत 3 साल की बच्ची के लिए फ़्रॉक बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको 2 मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे पास ड्रेसेस थे, फैंसी ड्रेसेस, उनकी कटाई के दौरान बच जाने वाले 4-4 जो पीसेस थे, जो कि कमीज़ की कटाई के दौरान बचे थे, उनसे मैंने ये बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस रेडी किया है छोटी बच्ची के लिए। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको तैयार किया है। ये देखिए, इस तरह से जब भी हम किसी कमीज़ या फ्रॉक की कटाई करते हैं तो इस तरह से ये पीसेस बच जाते हैं। ये 2 शर्ट्स की कटाई के दौरान बच जाने वाले पीसेस हैं। ये 4-4 तह में है इस टाइम। 4 पीसेस इसमें आपको शॉकिंग पिंक में नज़र आएँगे और 4 ही पीसेस इसमें आपको गोल्डन फैब्रिक में नज़र आएँगे। टोटल ये 8 पीसेस हैं और 4-4 कलियों के साथ हम इसको रेडी करेंगे। 4 कलियाँ फ्रंट पे और 4 ही बैक पे। और ये लाइनिंग के तौर पे हम जो कपड़ा इस्तेमाल करेंगे ये भी बचा हुआ कपड़ा है। इसको मैंने 2 जोड़ लगा के इसकी लंबाई को पूरा कर लिया है। अभी 26 इंच लंबाई के साथ मैं इनकी कटाई करने जा रही हूँ। ये देखिए, 26 इंच लंबाई के साथ इन चारों पीसेस की, और इसके बाद दूसरे कलर के जो 4 पीसेस हैं उनकी भी टोटल इन 8 पीसेस की मैंने कटाई कर दी है 26 इंच लंबाई के साथ। अभी हमारे पास जो तीरे की पैमाइश है वो है 11। सिलाई का मार्जिन हाफ इंच ऐड करने के बाद 11 को हम 4 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास कलियों की तादाद 4 है। 4 पे डिवाइड करने के बाद हर कली में हमने 1 इंच, हाफ इंच लेफ़्ट और हाफ इंच राइट के लिए सिलाई का मार्जिन ऐड करना है। तो 2.6 और 7 में हम मज़ीद 1 इंच का इजाफा कर देंगे, तो ये 3.6 इंचेस। ये देखिए, यहाँ पे हम इसकी ऊपर फ्रंट पे मार्किंग करेंगे। ये ऊपर का हिस्सा है, कली के ऊपर का हिस्सा जो कि तीरे के साथ अटैच होना है। और नीचे जितनी भी मेरे पास चौड़ाई है, यहाँ पे 8, साढ़े 8 या 9 जितनी भी है, उसी हिसाब से या जितना आपको घेर चाहिए उस घेर को आप 4 पे डिवाइड करें। और फिर हर कली के अंदर आपने हाफ हाफ इंच दोनों तरफ का सिलाई का मार्जिन ऐड, मतलब 1 इंच का आपने मार्जिन भी ऐड करना है। अब इस तरह से नीचे से ऊपर तक जो हमने मार्किंग की थी उनको इस तरह से क्रॉस में रख के तिरछा हम रखेंगे इंच टेप को, और इस तरह से कटाई कर देंगे। अभी ये कली एक तरफ से स्ट्रेट है और दूसरी तरफ से तिरछी है, तो यहाँ पे बाकी के जो हमारे पास पीसेस हैं 4, इनको भी बिल्कुल इसी तरह से हम कटाई कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से इनकी कटाई होगी। टोटल ये हमारे पास 4 एक कलर के और 4 दूसरे कलर के, टोटल 8 पीसेस हैं। एक तरफ से ये कलियाँ सीधी हैं और एक तरफ से तिरछी हैं। अभी आपने इनको लगाना कैसे है, वो हम अंदर वाला जो अस्तर का कपड़ा है या जो लाइनिंग का कपड़ा है उसकी कटाई के बाद मैं आपको बताऊंगी। आपने कभी भी तिरछी साइड और दूसरे कपड़े की भी तिरछी साइड एक जैसी दोनों साइड्स को इकट्ठे नहीं जोड़ना, ना ही दोनों स्ट्रेट साइड्स को आपने इकट्ठे जोड़ना है। आपने हमेशा एक साइड तिरछी और एक कली की जो सीधी साइड है उसको आपस में रख के अटैच करना है। अभी ये देखिए, ये भी कपड़ों की कटाई के दौरान बच जाने वाले पीसेस को ही मैंने जोड़ा है। इस कपड़े की लंबाई जो मैं ले रही हूँ वो मैं 21 इंच तक ले रही हूँ। 21 इंच तक लंबाई, ये देखिए इस तरह से इन पीसेस को मैंने जोड़ा है। अभी इन दोनों लेयर्स को हम इस तरह से सेंटर से फोल्डिंग देंगे, और जिस तरह से हम एक सादा कमीज़ की कटाई करते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपने इस अस्तर वाले कपड़े की भी कटाई करनी है। ये इस टाइम 4 तह में कपड़ा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अभी सबसे पहले आपने तीरे की पैमाइश 11 है, उसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे। 5.5 इंच पे यहाँ पे पहली मार्किंग आ जाएगी। इसके बाद आर्मोल का जो निशान है, टोटल हमारे पास आर्मोल इस टाइम 9.5 है, तो सिलाई का मार्जिन ऐड करके 10 मतलब 5 के ऊपर मैं इसको निशान लगाऊंगी। यहाँ पे 11.5 इंचेस के ऊपर हमारी चेस्ट की मेजरमेंट है, तो उसको भी फोल्ड करके निशान लगाएंगे क्योंकि कपड़ा 2 तह में पड़ा है। अभी बाकी जो पीस है हमारे पास, इसकी हम सिंपल सी सिर्फ हल्की सी शेप दे देंगे, और इसके बाद बॉटम से थोड़े से इसके कॉर्नर्स को कट कर लेंगे। इसके कोने कटाई करने के बाद थोड़ी सी इसको गोल शेप देंगे। अब इन दोनों पीसेस को अलग अलग कर देंगे। इसके बाद जो कलियों की कटाई मैंने की थी वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से इनको रखना है। ये देखिए, साइड पे जो है आपने जो कली लगानी है उसकी तिरछी साइड आपने बाहर की तरफ रखनी है, जो सीधी साइड है कली की वो अपने अंदर की तरफ रखनी है।
कली को आपने इस तरह रखना है। कलियों की कटाई करते वक्त भी आपने ये इसी बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप दो कलियां कटाई करें तो दोनों के या तो सीधे कपड़े का जो रुख है वो अंदर की तरफ हो, या दोनों का उल्टा रुख अंदर की तरफ हो। अगर दोनों के रुख आप गलत रखेंगे तो कलियों की कटाई भी गलत होगी। अभी ये देखिए, तिरछी साइड्स को बाहर की तरफ रखा है और अंदर स्ट्रेट साइड के साथ दूसरी कली की तिरछी साइड को रख के जोड़ा है। इसी तरह से आपने इनको लगाना है। ये देखिए, तिरछी साइड गुलाबी वाली कली की बाहर की तरफ है, इसके बाद उसकी सीधी साइड की तरफ गोल्डन वाली कली की तिरछी साइड को रख के आपने सिलाई लगानी है। इसी तरह दूसरी तरफ भी आपने तिरछी साइड को बाहर रखा, सीधी साइड को अंदर रखा और सीधी के साथ दूसरी कली की तिरछी साइड को रख के आपने सिलाई लगा के जोड़ देना है। सेंटर में जो दोनों पीसेज हमारे आ रहे हैं दोनों कलियों के, वो स्ट्रेट आ रहे हैं। ये देखिए इस तरह से, और इस तरह अभी सेंटर से भी इसको सिलाई लगा के इन चारों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद आपने इनको लाइनिंग वाले कपड़े के साथ फ्रंट और बैक दोनों पीसेस को, कलियों के जो पीसेस हमने जोड़े हैं उनको आपने फ्रंट और बैक दोनों अस्तर वाले पीसेस के साथ रख के इस तरह से शोल्डर से आपने इनको जोड़ लेना है। चाहे आप सुई धागे के साथ इनको अटैच कर लें, चाहे आप इसको मशीन के साथ सिलाई लगा के अटैच कर लें। तो फ्रंट बैक दोनों पोर्शन को आपने इस तरह से, ये देखिए, इस पे रख के तीरे वाली जगह से आपने शोल्डर वाली जगह से इसको जोड़ लेना है। इस तरह से ये दोनों पीसेस फ्रंट और बैक को मैंने रेडी कर लिया है अस्तर के साथ। अभी आपने ये साइड से जो आर्म होल वाली, ये देखिए कटिंग वाली जगह है, इसको इस तरह से कटाई कर लेना है। ये रखा तो हमने पैमाइश करके था, लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया हमने इसमें 1-1 इंच कलियों का मार्जिन छोड़ा था, उस वजह से ये थोड़ा थोड़ा कपड़े को कटाई करना पड़ रहा है। इसी तरह फ्रंट में भी आपने लाइनिंग के मुताबिक आर्म होल की कटाई वाला हिस्सा जो है वो बिल्कुल वैसे ही कट कर लेना है। इस तरह से अभी जो फ्रंट हिस्सा है उसमें अपने बुकरम के ऊपर गला कटाई करके कपड़े के ऊपर पेस्ट कीजिए, फिर उसको इस तरह से यहाँ पे अटैच कीजिए और बाकी जो तमाम शर्ट की सिलाई है वो आम कमीज़ की तरह ही या आम फ्रॉक की तरह ही आप करेंगे। ये देखिए इस तरह से इस गले को आप यहाँ पे रखेंगे, सिलाई लगाएंगे, इसके बाद फालतू कपड़े को अंदर से कटाई करेंगे और गले को तुरपाई कर देंगे। तो ये था आज की वीडियो का वो तरीका जो कि हमेशा मैं कपड़ों की कटाई के दौरान बच जाने वाले पीसेस के साथ करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी और आप भी आइंदा कपड़ों की कटाई के दौरान बच जाने वाले पीसेस को फेंकने के बजाय उनसे बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस रेडी करेंगे। चाहे वो ड्रेसेस आप अपने घर में इस्तेमाल कीजिए, चाहे किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए और बहुत सारी दुआएं लीजिए। ये 2 फैंसी जो सूट थे उनकी कटाई के दौरान बच जाने वाले पीसेस थे। ये देखिए इस तरह से भी आप इसको तीरे से जोड़ेंगे, बैक गला बनाएंगे, स्लीव्स अटैच करेंगे और अंदर की सिलाइयाँ लगा के इसके घेर को मोड़ लेंगे। बैक गले में आप बटन टेक के लिए कट भी बना सकते हैं। इसके लिए आप मेरी वीडियोस में छोटी बच्चियों के जो ड्रेसेस हैं, फ्रॉक्स हैं या शर्ट्स हैं उनको बनाने की काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद हैं। बैक गला, फ्रंट गला, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी दबाएँ ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। तो ये देखिए कमीज़ को मैंने कंप्लीट कर लिया है, घेर भी मैंने इसका मोड़ लिया है, अंदर की सिलाइयाँ लगा ली, स्लीव्स भी मैंने अटैच कर लिए हैं जो कि